हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको याओक्लैन की हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं याओक्लैन के एंसेस्टर से, जिनका नाम था याओ जुआन, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। उनका जो लेवल था वो 9 स्टार डूशन था। और अगर हम बात करें, उन्होंने एक बार कोशिश की थी कि वो एक डूडी बन पाए, पर नहीं बन पाए। उसका मैं कारण भी बताता हूँ आपको। पहले जानते हैं कि वो क्यों बनना चाहते थे डूडी। एक तो रीजन था कि वैसी पावर मिल जाती। दूसरा कारण था कि जो याओ क्लैन की ब्लड लाइन थी, उसकी जो डूडी ब्लड लाइन थी याओ क्लैन की, वो धीरे धीरे से खत्म हो रही थी। अगर वो खत्म हो जाती तो एक नॉर्मल क्लैन और एक एशियंट क्लैन में कोई फर्क नहीं रह जाता। तो इसके लिए उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने पूरे क्लैन की एक ब्लड लाइन को इकट्ठा कर कर अपने शरीर में डाल लिया और एक आखिरी कोशिश की कि वो एक डूडी बन पाए। पर वो ऐसे करने में सफल नहीं हुए और बैकलैश से सफ़र किया उन्होंने। और जब वो कोशिश कर रहे थे, तभी जो हुन क्लैन है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लैन था जो क्लैन के बाद से, उसने अटैक कर दिया हमारे याओ जुआन पर। और वो पहले से ही बैकलैश से गुजर रहे थे और उस पर अटैक कर दिया, वो भी लूसेंग लेवल के 8 9 7 स्टार के लोगों ने। और वो भी बहुत यारों ने। और पर हमारे यूजान ने उनको भी बहुत ज़्यादा घायल कर दिया और कईयों को मार भी डाला। पर आखिर में वो बहुत ही ज़्यादा पहले से ही जख्मी थे। पर जब वो उन्होंने जंग की और बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो गए फिर से, उन्होंने आखिरी में हेवनी 2 3 हेवनी फ्लेन को फोर्सफुली मर्ज कर कर एक एक्सप्लोजन किया और भाग निकले वहाँ से। और वो चले गए गूकलैंड के पास। और अपने अंतिम समय में उन्होंने अपनी थोड़ी सी सोल को कह दिया कि जब मेरा मरने वाला हूँगा तो मेरी थोड़ी सी सोल को एक हेवनी टॉप में रख देना, ताकि और मेरी जो जोकलैन की ब्लड लाइन है बच पाए। और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया गूकलैन से कि मेरे जाने के बाद आप तुम लोग मेरे योकलैन का ध्यान रखोगे और उसकी जो ब्लड लाइन को बचाओगे खत्म होने से। जब जो जवान मर गए, उसके कई सालों तक ये जो एग्रीमेंट है वो सफल रहा। पर उसके बाद तो गूकलैंड के लोगों ने, कईयों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और इतना ज़्यादा सफल नहीं रहा। और जो जो क्लैन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होकर अब उन्होंने सेंट्रल क्लैन का रीजन का जो एरिया छोड़ने का निश्चय किया और जामा एम्पायर के भूटान सिटी में जाकर बसने लग गए। और अभी भी जो क्लैन के बारे में जो पुराने एंशिएंट क्लैन है जी, उनके कबीले वाले में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वो उनका ओरिजिन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा प्राचीन था। और गाइस, जब ये जाओ क्लैन सबसे ज़्यादा अपने सुप्रीम पीरियड में था ना, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लैन में से था और नंबर 1 था। और दूसरे नंबर पर गू क्लैन आता था। इसलिए उनके जो रिश्ते हैं दोनों के क्लैन के बहुत अच्छे थे। अब मैं बात करता हूँ कि वो क्यों सफल नहीं हो पाए। क्योंकि वो जो हमारा ड्यूकी कॉन्टिनेंट है, उसमें ओरिजिन की कमी हो गई थी। एक ओरिजिन कोई अलग होती है ड्यूकी से। अगर आपने डूडी बनना है तो आपको ओरिजिन क्योई की जरूरत पड़ेगी। पर ये हमारे ड्यूकी कॉन्टिनेंट से ये ओरिजिन क्योई की खत्म हो गई है, इसीलिए वो हमारे जो कोई भी डूडी नहीं बन पाता। और अब मैं बात करता हूँ कि डूडी ब्लड लाइन की क्या विशेषता है कि इसके पीछे सभी क्लैन बढ़ते हैं और इसे बचाना चाहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। देखिए, अगर किसी के पास डूडी ब्लड लाइन होगी, उसकी ग्रोथ दूसरे आम इंसान से दुगनी या तिगनी हो जाएगी। और उसे कम से कम इफेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो देखिए, एक के पास डूडी ब्लड लाइन है, दूसरे के पास नहीं है। और उन्होंने डूजोंग का ब्रेक थ्रू कर लिया। और एक साल में जिसके पास डूडी ब्लड लाइन है, वो डूजोंग के 6 स्टार पर पहुंच गया। और जिसके पास नहीं है वो 2 स्टार पर रह जाएगा। हो सकता है को 1 पर ही रहे। ये होता है चमत्कार जो डूडी ब्लड लाइन का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डूडी डूडी ब्लड लाइन से जो ग्रोथ स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं बात करता हूँ कि गू क्लैन के लिए जो जूनर है वो कितनी खास क्यों है। क्योंकि ये जूनर है उसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल डूडी ब्लड लाइन है अभी के समय पर गू क्लैन में।
और इसी कारण से जो जूनर है बहुत ही ज़्यादा खास है क्लैन में। पर अब मैं बात करूं कि जो गू क्लैन वाले हैं वो जॉन जान से जूनर का रिश्ता क्यों नहीं करवाना चाहते। ये सिंपल है गाइस, अगर आपके एक के पास प्योर ब्लड लाइन है और दूसरे का पास बेकार ब्लड लाइन है तो क्या कोई मैच कराना चाहेगा उसका? नहीं ना। जिसके पास अच्छी ब्लड लाइन होगी वो और दूसरी अच्छी ब्लड लाइन के बीच में मैच कराना चाहेगा, ताकि उनकी जो आगे आने वाली बेबीज हैं उनके पास भी अच्छी ब्लड लाइन हो। यही कारण है कि जो गू क्लैन है वो जूनर और जोजन के रिश्ते में कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई नहीं होना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि जो डिवाइन ब्लड लाइन होने के कारण जो जूनर के चांसेस हैं कि वो डूडी बन पाए वो बहुत ही ज़्यादा हैं। ये भी कारण है कि वो नहीं चाहते कि जोजन है वो जूनर के साथ हो। चलो अब हम बात करते हैं हमारे जोजन के टीचर के बारे में। जो टीचर है उनकी स्टोरी क्या है, जिनका नाम है जाओ चन। और ये एक गाइस हमारे टीचर भी जो एक एशियड क्लैन से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम जो क्लैन का नाम है जाओ क्लैन। और हमारे टीचर की स्टोरी इस तरह है गाइस कि जब वो उनका बर्थ हुआ था ना, उनके पास जो डूडी ब्लड लाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी और नामात्र की कह सकते हैं आप। इसके कारण जो जाओ क्लैन ने हमारे जाओचन को अबेंडन कर दिया और क्लैन से निकाल दिया। इसके बाद हमारे टीचर ने ठान ली कि वो साबित करके रहेंगे कि बिना डूडी ब्लड लाइन से भी एक अच्छा एल्केमिस्ट बना जा सकता है। गाइस जो जाओ क्लैन है ना वो एक एल्केमिस्ट क्लैन है, उस क्लैन में सभी एल्केमिस्ट हैं। तो आप जान सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब हमारे जॉब चैनल ने छोड़ दिया और आगे उन्होंने पिले टावर में चैंपियनशिप भी जीती और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। और अगर हम बात करें कि हमारे जो जाओ चैन है उनका एक ही ड्रीम है कि एक जाओ क्लैन में एक पत्थर होता है जहाँ पर एक सभी महान लोगों के नेम लिखे जाते हैं। और जाओ चैन के पेरेंट्स की एक इच्छा थी कि उनके बेटे का नाम भी वहाँ पर लिखा जाए। तो जाओ चैन भी चाहते हैं कि उसका नाम है जो उस पत्थर पर लिखा जाए जहाँ पर सभी महान लोगों का लिखा गया है। और अब हम बात करते हैं हमारी स्टोरी के मेन विलन के क्लैन के बारे में, जो है हुन क्लैन। अब हुन क्लैन की अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइस। हुन क्लैन भी एक एंशिएंट क्लैन में से है, पर माना जाता है कि एंशिएंट क्लैन से भी ज़्यादा पुराना है। तभी इसका नाम हो रहा कुछ और था, पर अभी इसका नाम हुन क्लैन रखा हुआ है। और अगर बात करें इसकी जो ब्लड लाइन है, जो बहुत ही ज़्यादा हैरानी वाली बात है, क्योंकि इसकी जो डूडी ब्लड लाइन है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है। वो कभी उसने कभी भी वीक पड़ने का अपने लक्षण नहीं दिखाए। क्योंकि ये हैरानी वाली बात होती है, क्योंकि डूडी ब्लड लाइन अगर कोई 1000 या 2000 या 5000 सालों में कोई डूडी नहीं आता तो उसके क्लैन की जो डूडी ब्लड लाइन है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। पर हुन क्लैन के साथ ऐसा नहीं है। हमें पता चलता है आगे स्टोरी में कि हुन क्लैन दूसरे क्लैनों की जो डूडी ब्लड लाइन का सेक्रीफाइस कर कर अपनी डूडी ब्लड लाइन को बचाते थे। वो दूसरे क्लैंस की डूडी ब्लड लाइन को निकाल कर अपने शरीर में डालते थे या कोई प्रोसेस के जरिए उसे अपने शरीर में मर्ज कर लेते थे, ताकि उनकी जो डूडी ब्लड लाइन है वो स्ट्रांग बनी रहे। ये बहुत ही गाइस इन ह्यूमन मेथड है, क्योंकि इसमें जो दूसरे क्लैन जिससे बॉडी से वो डूडी ब्लड लाइन निकाली जाती है वो मर जाता है। इसी कारण जो हुन क्लैन है उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा समझा जाता है। अगर हम अपनी जो स्टोरी की मेन विलन के बारे में बात करें, वो हुन टियांडी है गाइस, जो बूजवान हमारे एंसेस्टर जाओ जवान के साथ का पीढ़ का एक वॉरियर है, जो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से है। अगर हम उसकी पावर की बात करें तो वो जवान से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, उसके बराबरी का है और थोड़ा सा उससे ज़्यादा ताकतवर भी है। पर जो हमारा जाओ जवान है उससे कमज़ोर है। पर हमारे एंसेस्टर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसके लिए ये माना जा सकता है कि अपनी पीढ़ का वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी था। जब तक जाओ जवान उसे जाओ जवान ने उसे हरा नहीं दिया। और अगर हम बात करें कि जाओजान और हुन आंडे की जो हेल्प करता है डोडी बनने में, वो होते हैं टूसी गॉड। जो आपने देखा है कि वो जाओजान के पास एक है ना वो रिलिक, जिसके कहते हैं कि उसके 8 पार्ट हैं। वो मेंशन है टूसी गॉड का वहाँ पर, उसे खोलने पर डोडी बनने का रास्ता है, वो सच होता है। और इन दोनों को ही जो हमारा
टूसी गॉड है वो गॉड बनाता है। और इसके हमारे टूसी गॉड के जो ओरिजिन के बारे में बात करें, वो 23 हेवनी फ्लेम के मिलने के बाद जो इंटेलिजेंट बनती है वो है टूसी गॉड। मतलब 23 हेवनी फ्लेम को जो अपने कंट्रोल में रखता है। गाइस आपको पता है कि हर एक हेवनी फ्लेम के पास अपनी इंटेलिजेंट होती है। तो जब 23 हेवनी फ्लेम के मेल से जो इंटेलिजेंट पैदा होती है उसे वो थे हमारे टूसी गॉड, जो बहुत आखिरी माना जाता है कि वो डूडी थे, उसके बाद कोई भी नहीं आया। तो आप देख सकते हैं वो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि एक हेवली पावर की आपने देखी होगी पावर। अभी मैं आपको बताऊं जो रैंक सेकंड पर है वो है डिग्निटी फ्लेम है, जो एक ब्लैक होल की तरह काम करती है, वो सभी को निगल जाती है। और तीसरे नंबर पर बात करूं तो वो रेड लोटस फ्लेम है। वो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, पर जो डिग्निटी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो हमारे थर्ड नंबर की फ्लेम से अगर हम बात करें, क्योंकि थर्ड नंबर की जो रेड लोटस फ्लेम है, इस तरह का नाम है उसका काम है प्यूरीफाई करना। पर जो डिग्निटी का काम है सेकंड नंबर वाली का, उसका काम है डिस्ट्रक्शन, खात्मा करना। तो आप सोच सकते हैं वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा जो हमारी सेकंड नंबर की फ्लेम है। और हाँ गाइस, अगर हम बात करें कितने एशियंट क्लैन है, वो टोटल 8 एशियंट क्लैन है और उनके अलग अलग नेम है। पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हमारा अभी के टाइम पर अगर हम बात करें जो क्लैन को छोड़कर, वो एक है हुन क्लैन और दूसरा है गू क्लैन, और उसके नीचे दूसरे आ जाते हैं आमसी क्लैन। उनका कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है हमारी स्टोरी में, पर इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है गाइस इस नोवेल में। और स्पेशली जो हुन क्लैन है, क्योंकि उसकी अगर पावर की बात करें तो वो जब जाओ क्लैन अपने प्राइम पीरियड पर था उससे भी ज़्यादा अगर हम बात करें थी, और हो सकता है कि उसके बराबर हो या उससे भी ज़्यादा हो, क्योंकि जब भी उन दोनों के क्लैंस के बीच में फाइट होती थी तो कोई ना जीतता था ना ही कोई हारता था, बराबरी में होती थी। और अगर हम बात करें कि गू क्लैन को कंपेयर करें हुन क्लैन से, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो हुन क्लैन है वो आसानी से गू क्लैन को हरा सकता है। वो हमेशा से अपनी पावर को छुपाता रहा है हुन क्लैन, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें अपने मकसद के बारे में पड़ता है फर्क, कि अगर उन्हें कोई मिशन करना है तो वो करना है, कोई भी मेथड अपनाना पड़े। पर गू क्लैन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे ढंग से अपने मिशन को करता है अगर कोई उन्हें काम करना हो। पर उन क्लैन पर ऐसे कोई नियम लागू नहीं होते। और अगर हम बात करें उन क्लैन की जो एक शाखा है या साथी को कह सके, वो है हॉल ऑफ सोल्स, जो आपने देखा हुआ है कि वो कितने पावरफुल है। हेलो। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक डूडी बर्डलाइन की और जूनर की गूगलैंड में कितनी ज़्यादा कीमत है, और हमारे जो क्लैन का इतिहास क्या है, और हमारी जो स्टोरी का जो मेन विलेन है वो कौन है और कौन सा क्लैन है, और जो उसका जो साथी है वो कौन है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी, और इस तरह की वीडियो मैं और भी लाने वाला हूँ। अगर कोई मेन जैसे हमारी जियान का क्या इतिहास है, उसकी जो कौन था पहला प्रेटियाज जिसकी बेटी है हमारी जीजान, बहुत सारी वीडियो आएंगी। पर अगर आपको ये अच्छी लगी तो ही आएंगी, अगर आपको नहीं पसंद आई तो मैं इसे नहीं कंटिन्यू करूँगा आगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने होंगे और शेयर करना होगा। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ।